hormones are more, तो हेल्दी एग्स नहीं फॉर्म होते हैं तो ओवरीज में, इसलिए मल्टीपल फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, और ये मल्टीपल फॉलिकल्स में से और भी ज्यादा मेल हॉर्मोन्स आते हैं, तो दैट वर्सन्स द डिसीज। पीसीओडी की वजह से मेन थिंग्स क्या होते हैं, यू गेट इरेगुलर पीरियड्स, you can get acne all over face back, you can get hirsutism, skin tags हो सकते हैं, but more dangerous अगर ये एडवांस्ड हो गया बहुत तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर, इट कैन कॉज स्लीप एपनिया, इट कैन कॉज डायबिटीज, इट कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और सबसे बड़ा है ओबेसिटी, और फिर विशियस साइकिल चालू हो जाता है। ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी वर्सन होता है, पीसीओडी वर्सन हो रहा है, इसके वजह से ओबेसिटी वर्सन होता है। ओके, सो हाउ डू वी टैकल ईच एंड एवरी रीजंस? ओके, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, फिर इन्फ्लेमेशन कैसे कम करेंगे वो बात करेंगे, और तीसरा स्ट्रेस कैसे कम करेंगे। ओके, नाउ एज फार एज इंसुलिन रेजिस्टेंस गोज, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फूड में हमें चेंजेस करने हैं। कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं हम, विच इज द रीजन फॉर इंसुलिन स्पाइक्स, इनको हम कम करेंगे। ओके, अभी इनको ऐसे ही कम करेंगे अपने मन से, दैट इज नॉट राइट। जिन्होंने हमारा बूट कैंप नहीं अटेंड किया है, प्लीज अटेंड द बूट कैंप सो दैट यू नो विच आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आपके फूड प्लेट्स मॉनिटर करेंगे और आपको राइट वे से गाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे कैसे कम करना है। 50 ग्राम टू 100 ग्राम से यू कैन स्टार्ट, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो और थोड़ा कम कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। सो फर्स्ट थिंग इज वी रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट सो दैट इंसुलिन स्पाइक्स कम हो। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन्स बढ़ाना है फूड में, और गुड फैट्स लेने हैं। तो ये सब फूड रिलेटेड जो बातें हैं ये हम सीखेंगे बूट कैंप में और भी डिटेल में। और व्हाट आर गुड फैट्स? गुड फैट्स या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, घी, A2 cows ghee. Second thing we can do is build muscle. Okay, now how do you build muscle? Okay, muscle build करने के लिए वापस you require proteins. Okay, either you require proteins or you have to focus a lot by getting lot of proteins from your foods. So either you can supplement or decide to be very excel in getting it from food. If you exercise, how do you build muscle? Second way is to exercise. Now when you exercise, more storage of glucose happens. Okay, तो ब्लड में ग्लूकोज कम सर्कुलेट होगा तो इंसुलिन स्पाइक्स कम होंगे। अभी ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज जिम में जाओ एक एक घंटा करो। ओके, वेरी सिंपल रूल्स टू ब्रेक इंसुलिन रेजिस्टेंस इज 10 to 15 minutes ऑफ वीक में ओनली 4 times a day, 10 to 15 minutes ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूजिंग योर ओन बॉडी वेट। जैसे पुशअप्स है, कोर मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्लैंक्स करो, तो खुद का बॉडी वेट, स्क्वाट्स करो, खुद का बॉडी वेट यूज करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या तो फिर वेट्स खरीद के घर में ही 10 to 15 मिनट्स भी अगर 4 टाइम्स अ वीक करते हैं तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप स्नैकिंग। ओके, हम छोटे छोटे स्नैक्स लेते हैं, हमको लगता है एक फ्रूट खा लिया 2 मील के बीच में, इट्स वेरी हेल्दी। हमको लगता है एक छोटा सा गुलाब जामुन खा लिया, कहीं कहीं पे सोशल मीडिया पे आई नो बिग बिग गुरुज आल्सो से अगर मिठाई खानी है तो 2 मील के बीच में खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे मील्स इफ दे आर फिल्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स तो they are going to spike your insulin. So stop snacking or shift to healthy snacks. Again, this you will learn in our boot camp. And establish a good healthy eating window. ईटिंग विंडो बनाने के लिए भी आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ आपका डाइट डिस्कस करो, आपका शेड्यूल डिस्कस करो, एंड दे विल हेल्प यू टू मेक अ हेल्दी ईटिंग विंडो। नाउ सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है इसमें? ओके, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सब चीजें करके भी ब्रेक होगा, लेकिन इफ यू हैव एडिशनल सपोर्ट ऑफ supplementation it will help a lot. Okay, now there are 3 minerals which are very very important: chromium, vanadium and magnesium. ये तीनों मिनरल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। अभी क्रोमियम की एक सिंपल बात करती हूँ, ये ब्रोकोली इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ क्रोमियम। ओके, अभी ब्रोकोली हमको अगर पर डे
जो रिक्वायरमेंट है उतनी खानी है, तो ये ऐसे 4-5 गड्ढे हमें दिन के खाने होंगे to get everyday requirement of broccoli, of chromium. Okay. Magnesium at least 3 जूड़ी पालक रोज खानी होगी to get per day requirement of magnesium. Vanadium के तो sources, there was nothing practical, okay, to be used of vanadium. What is a smart solution? To use a good plant-based supplement. One tablet gives you everything, okay. Vitamin D. Okay, vitamin D is very important. Again, this helps pancreatic cells to secrete more insulin, और insulin resistance को break करने में help करता है. There is a herb called Gymneva that controls your carbohydrate metabolism like anything. I mean, beautiful herb, beautiful herb. Gymnema, ginger, and cinnamon. ये तीनों का combination we have in Madhunashini herb that we have, that your accountability partners will recommend and talk to you more about the Madhunashini herb that we have. ये हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर. ओके, मेन थिंग इज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेमेशन. सेकेंड रीजन इज टू bring down inflammation. Inflammation कम करने के लिए what are the supplements you can take? How can you enrich your foods with anti-inflammatory? यहाँ पे आएगा फ्रूट्स का रोल आएगा थोड़ा सा. ओके, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी चाहिए. एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट फूड्स या सप्लीमेंट से इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट्स आएगा तो ये आपके टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द डैमेजेस दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे 3 मेन वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आर फिश ऑयल्स, गुड फिश ऑयल्स. अभी मार्केट में से फिश ऑयल प्लीज मत खरीदो, बिकॉज 70-80% ऑफ द फिश ऑयल्स जो बोलते हैं दे हैव वेजिटेबल ऑयल्स इन इट, और थोड़ा सा फिश ऑयल होता है. Get a pure concentrated fish oil which has good amount of omega 3. EPA और DHA का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सेकेंड फूड इज गार्लिक. ओके, अभी ऐसे ही गार्लिक चबा के मत खा जाओ. कभी भी गार्लिक को क्रश करते हैं तो 10 मिनट्स उसको, उसमें से एक्टिवेट होने के लिए कंपाउंड 10 मिनट्स उसको क्रश को किया हुआ रखो और फिर उसको खाओ. और कच्चा गार्लिक, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन हैव. सो स्मार्ट सॉल्यूशन इज टू हैव अ एंटीरिकोटिक गार्लिक. फिर विटामिन सी, और बहुत सारे नट्स आप इंक्लूड करो. सीड्स जो हम बोलते हैं हेल्दी सीड्स, वो आपके डाइट में इंक्लूड करो टू गेट विटामिन ई. ओके, आलमंड्स, बाकी के बहुत सारे सीड्स है वो इंक्लूड करो. हियर आई वांट टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, coenzyme Q10. Okay, especially people who are struggling with infertility. तो ये coenzyme Q10 helps in energy production in eggs and improves your egg quality. Okay, तो ये बहुत important है especially for people with struggling with infertility. थर्ड रीजन जो है पीसीओडी का, दैट इज स्ट्रेस. ओके, नाउ स्ट्रेस के वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये बहुत सारा कॉर्टिसोल बनाते हैं, और कॉर्टिसोल आगे चल के मेल हार्मोन्स को इंक्रीज करता है. ओके, सो हाउ डू यू ब्रिंग डाउन स्ट्रेस? यू कैन ब्रिंग डाउन स्ट्रेस बाय यूजिंग सिंपल सप्लीमेंट्स. इंडियन जिनसेंग बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल हर्ब जो सालों से हमारे पास है, अश्वगंधा. Ashwagandha is one of beautiful herb that will bring down stress. Pre and probiotic also have a major role in bringing down stress. Okay, but सबसे important I would say as far as PCOD goes is your food. What food you are going to eat. Okay, and how much you are focused on losing weight, visceral fat. Okay, fat around your pelvic organs को हमको कम करना है. और यहाँ पे आई वुड लाइक पीपल हु आर वेरी कीन टू भगाओ पीसीओडी, दे शुड लर्न फ्यू योगासन्स. ओके, यू विल हैव टू सर्च गूगल, और यहाँ पे खास पेल्विक फैट को कम करने के लिए, पेल्विक एरिया को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए देयर आर फ्यू योगासन्स. यू विल हैव टू सर्च, यू विल हैव टू गूगल आउट. 5-6 आसन है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू totally get it, reverse PCOD, reverse. So don't wait till वो syndrome बन जाए, disease becomes a syndrome. You can actually reverse it by healthy eating habits, by smart supplementation, and few basic exercises just 4 times a week. Yeah.